देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने वो मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी, एकनाथ शिंदे समेत देवेंद्र फडणवीस सबको सेट कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फडणवीस कैसे? तो पूरा माजरा क्या है समझ लीजिए। करीब 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में ये डायलॉग बड़े अदब के साथ मारा था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। इस सियासी शेर को पढ़ने के बाद मौजूदा घटनाक्रम को देखकर लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस समंदर की तरह लौट तो आए, उनका वो शेर 16 आने सच तो साबित हो गया। 30 जून की दोपहर तक सब कुछ उनकी सोच के हिसाब से फिट तो बैठ गया, लेकिन दोपहर बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक पड़े। किसी को मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के इस प्लान के कानों कान भनक नहीं लगी। गवर्नर हाउस में शपथ के दौरान भी खेल हुआ। सबको लग रहा था एकनाथ शिंदे सीएम बन रहे हैं, फडणवीस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। इसीलिए 2.5 साल की महाराष्ट्र सरकार में क्यों कोई पद लेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र राजभवन में 2 कुर्सियां ही मंच पर सजी हुई थी। लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले अचानक बदलाव हुआ। एक फोन आया और बीजेपी ने पूरा खेल फिर से पलट दिया। जो फडणवीस खुद को बाजीगर मान बैठे थे, वो मजबूर हो गए। उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी का दामन थामना पड़ा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। हैरानी की बात यह है कि शाम 4:30 बजे तक फडणवीस कह रहे थे कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ सरकार चलाने में मदद करेंगे। सुनिए उन्होंने कैसे कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया था। और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। फडणवीस के ऐलान के 1.5 घंटे बाद ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैमरे के सामने आ गए। पहले नड्डा ने फडणवीस की बात को दोहराया, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार का हिस्सा होंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए।
मजबूरन इसके बाद शाम 7:30 बजे राजभवन में जो 2 कुर्सियां लगी थी वो 3 हो गई। सीएम की शपथ ही नहीं, डिप्टी सीएम की भी शपथ हुई। शपथ लेने से पहले ही अमित शाह ने भी देवेंद्र फडणवीस को उन्हें डिप्टी सीएम बनने की बधाई दी। इसके बाद खुद फडणवीस को अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट करके शुक्रिया अदा करना पड़ा। प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। वहीं सियासी समीकरण के उलट देखा जाए तो एक एक्स सीएम का डिप्टी सीएम बनना डिमोशनल को दिखाता है, और ऐसा बहुत कम हुआ है जब सियासत में एक बार डिमोशन होने पर कोई राजनेता किसी उच्च पद पर पहुंचा हो। महाराष्ट्र को ही ले लीजिए। फडणवीस से पहले नारायण राणे, अशोक चौहान, शिवाजी राव निलंगेकर, ऐसे कई नाम हैं जिनका मुख्यमंत्री बनने के बाद डिमोशन हुआ और फिर वो अपने उस उच्च पद तक दोबारा कभी नहीं पहुंच सके। एमपी की राजनीति में उमा भारती, बाबूलाल गौर और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो एक बार सीएम पद से हटे तो दोबारा वहां कभी नहीं पहुंच सके। ऐसे में फडणवीस को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब शायद ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच सके।